हाँ तो बच्चों, हम लोग अवयव का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पिछले वीडियो में देख चुके हैं और इंट्रोडक्शन के आधार पर ही हम लोग अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज का हमने ये पहला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्वेश्चन है और ये चीज पूछ रहा है, बताइए कि अवयव की कोटि क्या है, अवयवों की संख्या क्या है और अवयव A13, A21, A33, A24, A23 का मान क्या होगा। तो इन सब का मान ज्ञात करने से पहले हम एक चीज और लिखें, क्योंकि जब इस चलिए अच्छा उसका जब आएगा तो देखा जाएगा। तो पहला हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे अवयव की कोटि। पहला है अवयव की कोटि। तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कोई भी अवयव है, कोई भी अवयव है तो वो पंक्ति क्रॉस स्तंभ के रूप का होता है। उसकी कोटि जो है पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति देखिए कितने हैं इसमें, 1 2 3, 3 पंक्ति हो गई और फिर क्रॉस लगा देंगे। और स्तंभ 1 2 3 4। तो ये अवयव जो है 3x4 कोटि का है। ठीक, इसका आंसर बस इतना ही होगा और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब अवयवों की संख्या, सेकेंड पार्ट है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या में हम लोग देखे थे कि जैसे जितना जो पंक्ति की संख्या है और स्तंभ की संख्या है, दोनों को आपस में जब गुणा कर दिए थे तो जो मान आया था वही हम कहते हैं अवयवों की संख्या है। तो पंक्ति की संख्या कितनी है इसमें, 3। अवयव स्तंभ की संख्या कितनी है, 4। गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। देख लीजिए, इसे गिन करके भी देख सकते हैं कि ये 12 है। अब उसके बाद आता है थर्ड वाला अवयव A13, A21, A33। तो इसको लिखने से पहले, इसका मान ज्ञात करने से पहले हम एक चीज लिखने जा रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड रूप। तो A1 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 4 स्तंभ है ना। फिर A2 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 A3 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 A3। स्तंभ के लिए 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। अब हम तुलना करके, इसकी सहायता से तुलना करके हम अवयवों का इन अवयवों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे A13 कहाँ है, 13 मीन्स पहले पंक्ति का तीसरा। 13 का मतलब ही हो गया कि पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, वो अवयव है, वो जो नंबरिंग है वो पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ यानी कि ये, तो कितना हो जाएगा, 19। उसके बाद क्या है, A21। ये 21 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का तत्व है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये कितना हो जाएगा, 35। फिर A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति हो गई और तीसरा स्तंभ 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, -5। फिर उसके बाद है A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, ये 12। और लास्ट है A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ,
ये 5 बदल, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हुआ हो गया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। 24 अवयव हैं तो उसको दो पदों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा, है ना। देखिए, जब भी किसी अवयव की कोटि की बात हम करते हैं तो उसमें पंक्ति क्रॉस स्तंभ, पंक्ति क्रॉस स्तंभ होता है, यानी कि उसमें 2 पदों का गुणनफल के रूप में होता है। ठीक है, तो 24 के हम ऐसे कौन कौन से 2 पदों के गुणनफल होंगे उनको ज्ञात करेंगे। तो जैसे 24 है तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, तो अगर 1 ले लेते हैं यहां पर तो इसमें हमको 24 का गुणा करना होगा। अगर 2 ले लेते हैं तो कितने का गुणा करेंगे 24 आ जाए, तो 12 का। यहां पर 3 लेंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 8 का। 24 लाना है, ये पूरा 24 होना चाहिए। अगर 4 ले लेते हैं 6, 5 होगा नहीं क्योंकि 5 24 के गुणनफल में 5 नहीं आएगा। फिर इसका उल्टा, है ना, जैसे ये अब इसके बाद अगर 6 लेते हैं तो गुणे 4 करना पड़ेगा, फिर 8 लेंगे तो गुणे 3 करना पड़ेगा। तो जैसे ये है ना, तो भाई इसमें ये पहला पंक्ति होगा, दूसरा स्तंभ होगा, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ। तो ये देखिए, इसमें जैसे एक पंक्ति 24 स्तंभ, तो दूसरा ये भी तो हो सकता है कि 24 पंक्ति हो और एक ही स्तंभ हो, ये भी तो हो सकता है। तो या 8 गुणे 3 या 6 गुणे 4, ठीक है ना। तो यही हो गया। अब अतः यहाँ पर बल्कि एक लाइन में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, अतः संभव कोटियां बराबर 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6 and 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3 और क्रॉस 2 and 24 क्रॉस 1। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संभव कोटियां बनी। कितने अवयव के लिए, 24 के लिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन किया है कि यदि इसमें 13 अवयव है तो कितनी कोटियां होंगी। तो 13 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 गुणे 13, 13 गुणे 1, और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 13 अवयव के लिए संभव कोटियां बराबर 1 गुणे 13 और इसका रिवर्स, बस। और इसका चूंकि 13 अभाज्य संख्या है तो और कोई गुणनखंड इसका होगा ही नहीं, तो 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, तो कोटि क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 13 एंड 13 क्रॉस 1, 2 कोटि मिलेगी बस। तो ये हो जाएगा टोटल आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मैं छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था ना कि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो क्या संभव कोटियां होंगी, 13 होगा तो क्या संभव कोटियां होंगी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था कि किसी अवयव में 18 अवयव है तो क्या संभव कोटियां होंगी, और 5 हो तो क्या संभव कोटियां होंगी, तो वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक 2 क्रॉस 2 अवयव ए बराबर, देखिए अवयव को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, अवयव को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। ए बराबर ए आई जे की रचना करना है जिसके अवयव इस प्रकार से हैं। तो 2 क्रॉस 2 का मतलब 4 अवयव होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसको। ए आई जे बराबर आई प्लस जे
का होल स्क्वायर बाई 2। तो ए 2x2 में अवयव क्या होंगे? अवयव होंगे A11। देखिए 2x2 में अवयव क्या होंगे? A11, A12, A21, A22, इस तरह से अवयव होंगे। तो हम A11 निकाल लें। तो A11 का मतलब कि I का मान भी 1 है, J का मान भी 1 है। तो यहां पर रख देंगे इसमें 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 मीन्स 2 दूना का 4 इस 2। पहला यहां पर 2 हो जाएगा। A12 यानी कि I1 J2 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3 जगह 9, 9/2। A21 अब I2 हो गया ये 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि ये भी 9/2 ही आएगा। और ये 22 I का मान भी 2 और J का मान भी 2, 2 + 2 बाई 2। अभी देखिए 2 + 2, 2 का 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16/2 यानी कि 8। तो अभी क्या हो जाएगा देखिए। हाँ, तो अभी की रचना करने अगर करेंगे तो ये हो गया 112 और 12 9/2, 21 भी 9/2 और ये 8। ये इसका हो गया। अगर मैं इसको मिटा दूं तो इसको हम लोग इसी के सामने कर दें। तो यहां पर A11 निकालें तो 1/1 1 हो गया। I का मान 1, J का मान 1, तो 1/1 A12 यानी I1 J2, I ऊपर 1 नीचे 2, 1/2 हो गया। और A21 यानी I का मान 2, J का मान 1, तो 2/1 यानी कि 2। और A22 मीन्स I का मान भी 2 और J का मान भी 2, 1 हो गया। तो अवयव A11 1, A12 सॉरी 1/2 है। और A21 2 और ये 1, ये हो गया। और ये थर्ड वाला यहां से निकाल ले A11, यहां पर हो गया 1 + 2 और J का मान भी 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 9/2 हो जाएगा। A11 A12 I का मान 1, J का मान 2, तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 दूना के 4, 1 5, 5 का वर्ग 25/2। A21 I का मान 2 और J का मान 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 4, 4 का वर्ग 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है। और A22 निकालना यानी कि I का मान भी 2 और 2 × J का मान भी 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 दूना के 4 और 4 + 2 6, 6 का वर्ग 36/2 यानी कि 18। अब अवयव की रचना कर दें। A11 9/2, A12 25/2, A21 8 और A22 18। ठीक है, बस ये हो जाएगा आंसर।
हाँ, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक 3x4 अवयव की रचना करें। इस बार जो है पंक्ति 3 और स्तंभ 4 के अवयव की रचना करनी है। तो अवयव कुल 12 होंगे ना, 12 निकालना है। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। स्तंभ 4 है ना, तो ए क्या क्या देखिए निकालना होगा। A11, चलिए पहले निकालते चलते हैं, फिर देखा जाएगा। 1/2 मॉड में -3 × 1 + 1, -3 + 1 -2, और मॉड लगा है ना, तो -2 भले ही अंदर है, लेकिन मॉड के बाहर जब आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 × 2 = 1। ऐसा करते हैं ना, इसी के बाहर, इसी के बराबर लिखते हैं। 1/2 × 2 = 1, क्योंकि 12 अवयव बनाने। A12 1/2, I का मान 1 और J का मान 2, तो -3 × 1 + 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। तो 1/2 × 1 = 1/2। A13 1/2, यहाँ पर भी I का मान 1 ही है, पर J का मान 3 हो गया। इस बार देखिए 0 हो गया, यहाँ हो गया 0, क्योंकि -3 + 3 0, तो 0 हो गया। अभी ये 14 भी निकालेंगे, तो -3 × 1 + 4, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1, यानी कि 1/2। अब 2 1, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 निकालना है, 3 4 निकालना है। 1/2 -3 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, -6 + 1 -5, बाहर निकलेगा तो +5, यानी कि 5/2। A22 1/2 -3 × 2 + 2, -6 + 2 -4 है ना, तो बाहर निकलेगा तो +4 बटे में 2, तो 4/2, 4/2 का मतलब 2। A23 = 1/2, 3 -3 × 2 + 3, 3 दूना के 6 में से 3 गया -3, तो बाहर आएगा +3, तो हो गया 3/2। A33 तो 1/2 -3 × 3 + 3। हाँ ये देखिए 2 3 के बाद 2 4 होगा ना, ये मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ तो 2 रहेगा और यहाँ 4, तो -6 + 4 -2, बाहर निकलेगा तो +2, 2/2 यानी कि 1। यहाँ कर दें, यहाँ पर हम अब निकालेंगे 3 1 3 1 A31 मीन्स हो जाएगा 1/2 -3, I का मान 3 है ना, और J का मान 1, तो कितना हो जाएगा, -9 + 1 -8, बाहर निकलेगा तो +8, 8/2 यानी कि 4। A32 = 1/2 -3 × 3 और प्लस J का मान 2, तो -9 + 2 -7, और बाहर निकलेगा तो +7 यानी कि 7/2। तो फिर इसके बाद A33 1/2, दोनों का मान, I का मान भी 3 और J का मान भी 3, तो 3 3 का 9 में से 3 गया 6, -9 और +3 -6, बाहर निकलेगा +6, 6/2 3,
और A34 1/2 -3 इंटू 3 i का मान और प्लस j का मान 4, कितना हो जाएगा? -9 प्लस 4 -5 है, इसके अंदर -5 बाहर निकलेगा +5, तो हो गया 5/2। अब उसके बाद आप भी बना लें। आप भी देखिए कैसे कैसे होगा। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 बस इतने। है ना, ये अवयव 3x4 का अवयव के अवयव का संकेतन है। तो अब हम इसका मान रख देते हैं। A11 हम सब मान निकाल चुके हैं। 1/2 0 1/2, फिर उसके बाद 5/2 2 3/2, फिर 1, अब उसके बाद 3/1 में 4, फिर 7/2, A33 में 3 और A34 का 5/2। ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। और इसको मैं छोड़ रहा हूं, जिसे ये हम लोग किए हैं ना, जिसे ये हम लोग, हाँ, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं, इसको आप लोग अपना कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, ये जो हमारा कोटि है अवयव की 3x4 की है। ठीक, हाँ, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित समीकरणों में x y z के मान ज्ञात कीजिए। दो समान अवयव दिए हुए हैं, दो अवयव समान अवयव हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़े थे ना कि दो अवयव समान होंगे यदि उनके संगत अवयव समान हो, बराबर। संगत अवयव का मतलब जैसे यहाँ y है तो ये y बराबर 4, 3 बराबर z, x बराबर 1। तो यहाँ पे तुलना अगर कर दें, यहाँ पे लिख देंगे तुलना करने पर पहला वाला पार्ट y बराबर 4, z बराबर 3, x बराबर 1, ये आंसर हो जाएगा पहला का, पहले पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, अब यहां पे जब तुलना करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 6, z ये 2 है, अच्छा, और 5 प्लस जेड बराबर 5 प्लस जेड बराबर 5 और एक्स वाई बराबर 8। तो यहां से तो जेड का मान 5 को उधर ले जाएंगे तो 5 - 5 0, तो यहां से तो जेड का मान 0 आ गया, जेड का मान निकल गया है ना। एक्स वाई जेड में जेड का मान निकल गया, एक्स वाई का मान पता करना है। और एक्स वाई के लिए ये दो समीकरण है मेरे पास, एक समीकरण ए, एक समीकरण ये। तो प्रतिस्थापन विधि से कर दें इसको। x बराबर, यहां पर x बराबर 6 - y, तो यहां पर कर दें 6 - y इंटू वाई बराबर 8, तो 6y - y स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर बराबर 8। सबको उधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, देखिए y स्क्वायर - 6y + 8 बराबर 0। 8 का खंड करना है कि
6 4 दूनी 8। ये सब देखिए मैं 60 में बता रहा हूँ, ये सब गुणनखंड आपको आता होगा। y का मान y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 4 बराबर 0, तो y माइनस 4 और y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 2 और 4, y के दो मान मिल गए। y के मान जब रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 6 है ना, तो जब y का मान 2 रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 6, दिस इंप्लाइज x बराबर 4, और y का मान जब 4 रखेंगे तो दिस इंप्लाइज x बराबर 2। ये मान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले का दूसरे का हो गया, और तीसरे के लिए मैं इसको मिटाऊंगा, देख लीजिए आप लोग, तो इसको मिटा रहा हूं। अच्छा, इसमें थर्ड वाले में तुलना करें, अगर तुलना करें तो हमको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, एकदम सामने सामने दिया भी है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 समीकरण नंबर 1, x प्लस जेड बराबर 5 समीकरण नंबर 2, और y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण नंबर 3। अब ये देखिए, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है और ये x प्लस जेड है, या y प्लस जेड है। तो एक में से चाहे 2 को चाहे 3 को अगर घटा दें, अगर कहीं 2 को घटाते हैं तो हमको y का मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। 3 को घटा दें अगर, तो हमको x का मान मिल जाएगा। x का y का जब मान मिल जाएगा तो मान रख देंगे, तो z का मान भी मिल जाएगा। तो एक में से मैं 2, 1 माइनस 2 से, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और 2 क्या है, x प्लस जेड बराबर 5 है ना। तो z को बल्कि चलिए, अच्छा ये कट गया, ये कट गया, y बराबर 4, और फिर अब 1 माइनस 3 से, 1 माइनस 3 से करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और 3 क्या है, y प्लस जेड बराबर 7, घटा दें तो माइनस 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 कट गया, x बराबर 2। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। x का मान हम इसमें अगर रख दें तो z का मान निकल जाएगा, या y का मान इसमें रख दें तो z का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान 2 है, 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। तो इस तरह से क्या निकल गया, x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3। ये हो जाएगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं छोड़ रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग किए थे ना अभी, तुलना करके x प्लस वाई प्लस जेड, या एक्स वाई जेड का मान जो निकाले थे, उसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 में भी तुलना करके ABCD का मान निकालना है। तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव है, ये कह रहा है A बराबर AIG M क्रॉस N का एक आव्यूह है। यह आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होगा कब? देखिए, वर्ग आव्यूह में हम लोग इंट्रोडक्शन वाले में देखे भी थे कि वो एक वर्ग आव्यूह तब होगा जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, यानी कि m और n दोनों बराबर हो, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर हो तो हम कहेंगे कि वर्ग आव्यूह है।
क्योंकि देखिए अगर कि यम छोटा होगा यन बड़ा होगा, यम पंक्ति हो गया और यन स्तंभ हो गया, पंक्ति कम स्तंभ ज्यादा, यानी कि अगर 3 पंक्ति 4 स्तंभ तो आयताकार हो जाएगा। यहां पर भी पंक्ति ज्यादा स्तंभ कम आयताकार हो जाएगा। यहां पर यम बराबर यन है तो इसका मतलब वर्गाकार है, इसमें से तो कोई नहीं बोला होगा नहीं, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित योग समान है। इसमें x का मान हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, दो अवयव समान है, तुलना करेंगे 3x + 7 बराबर 0। दिस इंप्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, 7 उधर करेंगे तो -7 तो बटे में 3, -7 बटे में 3। इसको ले लें अगर तो 2 - 3x बराबर 4, 3x को उधर ले जाएंगे 4 को इधर, 2 - 4 बराबर 3x, तो -2 बराबर 3x, तो x बराबर हो गया -2 बटे 3। अब ये देखिए x का मान यहाँ पे ऐसे आ गया, यहाँ पे ऐसे आ गया, तो इसका मतलब कि ये जो मान दिया हुआ ना ये दोनों अवयव समान नहीं है, ये इनका x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि मान गलत आ रहे हैं। चाहे जिस भी कंडीशन पे, चाहे इसकी तुलना इससे करें या इसकी तुलना इससे करें, दोनों में x का मान समान आना चाहिए। यहाँ पे जैसे y + 1 का मान अगर के 8 लेते हैं तो y का मान आ जाएगा 7, ठीक है। 5 बराबर y - 2 करेंगे तो y का मान 7। यहाँ y का मान तो ठीक है लेकिन x के मान में ये गलत हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे मान ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 3 × 3 के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, जिनमें अवयवों की प्रविष्टि 0 या 1 हो और अवयव कैसा है 3 × 3 का है, 3 × 3 का है। तो पहले 3 × 3 का अवयव कैसा होगा, इसी तरह से होता है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3 × 3 का हो गया ना अवयव। अब ये कह रहा है कि इस प्रकार के कितने अवयव बनाए जा सकते हैं जिनमें से प्रत्येक अवयव की प्रविष्टि या तो 0 हो या तो 1 हो, यानी कि यह अवयव 0 या 1 हो सकता है, ठीक है ना। तो इस अवयव को भरने की विधि, पहले अवयव के भरने की विधि कितनी हो जाएगी, दो प्रकार से भरा जा सकता है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। इसी प्रकार से इसके दूसरे की, इसमें भी वही चीज है, इसको भी या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से हम 9 सभी अवयव में, तो 9वां जो होगा वो भी 2 प्रकार से भरा जा सकता है। तो कुल विधि क्या हो जाएगी, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 9 बार लिखेंगे, या 2 4 6 8, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मेन ऐसे लिखा जाता है। जितने इसमें क्या होता है ना, जितनी प्रविष्टि और अवयवों की संख्या, ये प्रविष्टि हो जाता है और ये अवयव के अवयव, कुल अवयव में 9 अवयव होंगे और प्रविष्टि 2 है,
तो 2 पावर 9। अगर कि जैसे इसी में हम कह देता कि 3x3 है और 0 1 2 प्रविष्टि जो है 0 1 और 2 है, तो हम यहाँ पे अब 0 1 2 यानी कि तीन प्रविष्टि हो गई, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, 3 प्रविष्टि हो गई। अवयवों की संख्या 9, तो यहाँ पर हम लिख देते 3 पावर 9, 3 घाते 9। यहाँ पर अगर कर देते कि अच्छा ऐसा 3x3 का एक अवयव बनाइए जिसमें प्रत्येक अवयव की प्रविष्टि केवल 0 है, केवल 0 है, ठीक है, तो उसमें कितने अवयव बनेंगे? तो यहाँ पर हम लिख देते 1, क्योंकि 0 एक प्रविष्टि है, यहाँ पर लिख देते 1, और अवयवों की संख्या 3x3 में 9 होता है, तो 1 पावर 9, 1 का कितना भी पावर करें 1 ही आएगा, इसका मतलब एक ही अवयव बनेगा, है ना। अगर सभी 0 0 कर दें तो एक अवयव बना, उसमें और कुछ दूसरा क्या बन सकता है? नहीं बन सकता है। हाँ, लेकिन 0 या 1 अलग अलग लेना है तो इतने अवयव बनेंगे। और इसका जब हम 2 पावर 9 को गुणा करेंगे, ये आएगा 512, ठीक है। अगर जैसे 2x2 का एक अवयव है और कहते कि इसकी प्रविष्टि 0 1 और 2 है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 3, और 2x2 में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, तो कुल संख्या कितनी हो गई? प्रविष्टि, है ना, प्रविष्टि पावर अवयव और पावर 4, ये कितना हो जाएगा? 81। इस तरह से इसे किया जाता है। तो इसमें ये वाला आंसर सही हो जाएगा।